Establish the following vector inequalities geometrically और otherwise। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास कि a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, बेसिकली आपको पता ही होगा कि अगर आप यहाँ पे एक वेक्टर बनाते हैं, ये a वेक्टर, और मैं यहाँ से दूसरा वेक्टर यहाँ बना देता हूँ, ये है हमारा b वेक्टर, तो ये ट्राइंगल लॉ हमारा जो ये तीसरी साइड आएगी, इसको बोलते हैं हम a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, अब बेसिकली हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल के अंदर एक प्रॉपर्टी चलती है, हम बोलते हैं कि द सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, ये चीज़ हमको हमेशा याद रखनी पड़े कि एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स का सम उसकी तीसरी साइड के सम से हमेशा बड़ा आएगा। बेसिकली ए और बी का जो लेंथ है, ये लेंथ ए प्लस बी की लेंथ से हमेशा बड़ी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि अगर ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, जब भी ये ट्राइंगल बनेगा, ए वेक्टर की लेंथ प्लस बी वेक्टर की लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर दैन ए प्लस बी वेक्टर जो है उनका टोटल जो आएगा उसकी लेंथ, वेक्टर की लेंथ, ठीक है, इस लेंथ से बड़े होंगे। ठीक, पर इक्वल भी बोला है यहाँ पे, इक्वल कब होगा? अब देखिए, अगर ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे होते ए और बी, तो हम जानते हैं कि ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का जो वेक्टर होता, ये वेक्टर आपका आता ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के मैग्नीट्यूड प्लस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाता। तो अगर ये कोलिनियर होते तो ये इक्वालिटी लगती, अगर ये कोलिनियर नहीं है तो ये वाली इक्वेशन आएगी। तो इन दोनों को आप देखिए, इक्वालिटी भी है और ये भी है, तो आप इन टोटल इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव हो गया। ऑलराइट, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मैं इस चीज़ को रब करता हूँ, नोट कर दीजिए आप। चलिए, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि a प्लस बी का जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो a के मैग्नीट्यूड माइनस b के मैग्नीट्यूड से बड़ा आएगा। और ये जो सबसे बाहर जो मोड लगा है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि आप नेगेटिव ना चले जाएगी, ये पॉजिटिव वैल्यू ही रखनी है आपको। ठीक है, तो बेसिकली हमें फिर से एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, बट इस बार इस ट्राइंगल को हम लोग नाम दे देते हैं और इनके पार्ट्स को नोमेनक्लेचर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये है O, तो मैं बोल देता हूँ इसको M, और इस वाले वेक्टर को मैं बोल देता हूँ N, और इस तीसरे वेक्टर को मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, यहाँ तक P। ठीक है, बेसिकली हमारा ये वेक्टर A है, ये वेक्टर है हमारा B। हम जानते हैं कि ये जो आपकी डायगोनल है, इसको थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो आपकी डायगोनल है, ये डायगोनल बेसिकली आपके वेक्टर्स का एडिशन बता रही है। ठीक है, नीचे वेक्टर A है, यहाँ पे वेक्टर B है, तो ये वाला वेक्टर हो गया A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ऑलराइट, चलिए अब ये पॉइंट है हमारा M, ये पॉइंट है N, और ये पॉइंट है हमने P रख दिया। ठीक, अब देखिए, ट्राइंगल की हम लोग थोड़ी सी इक्वालिटीज बनाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ON जो है, या फिर हम कोई भी दो साइड ले लेते हैं, लेट्स से एक ON ले ली और मैंने दूसरी साइड ले ली ये वाली MN। ठीक है, तो ON प्लस MN जो है वो किससे बड़ा होगा? वो तीसरी साइड से बड़ा होगा, OM से। ठीक है, क्या मैं MN को OP लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे देखिए, ON प्लस OP इज ग्रेटर देन OM, राइट? ON इज ग्रेटर देन OM माइनस OP, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ON क्या है, ON है हमारा, ON हो जाएगा A प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। OM क्या है? OM है A वेक्टर, और OP क्या है? OP है हमारा कौन सा वेक्टर? B वेक्टर। तो बस इन तीनों को आप रिप्लेस कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ON
मतलब a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर दैन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके बाहर मॉड लगाने का मतलब सिर्फ यही है कि एक पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं। कहीं बी ए से बड़ा हुआ तो आपका ये आंसर नेगेटिव आ जाता, बट बाहर वाले मॉड से हम उसको पॉजिटिव बोल देते हैं। ठीक है, चलिए ये लिख लीजिए, अगले पे चलते हैं हम लोग। चलिए इसमें भी मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये डायग्राम मैं यहीं पास में बना देता हूँ। आपका वापस से एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये बी वेक्टर है, तो नीचे आने वाला जो वेक्टर कहलाएगा ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। ठीक है, इन दोनों से बनने वाला जो पैरेललोग्राम है उसकी डायगोनल आपको क्या देगी, ये डायगोनल आपको दे देगी ए प्लस बी वेक्टर्स, है ना। ओके, अब इन पॉइंट्स को वापस से हम नाम देंगे। इसको ओरिजिन को ओ बोल देते हैं, इस पॉइंट को हमने पी बोल दिया, इस पॉइंट को हमने एस बोल दिया, एंड यहाँ पे हमने बोल दिया आर। ठीक है, वापस से हमें थोड़ी सी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ओ आर जो है वो किसके बराबर होने वाला है, वो पी एस के बराबर होने वाला है, और ये है बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक है, ओ पी इक्वल टू आर एस किसके बराबर, ए के मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक है, अब हम एक ट्राइंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो लेट्स से कि हमने ये ओ पी एस वाला ट्राइंगल लिया। ठीक, तो इस ट्राइंगल में ओ एस जो है, ओ एस क्या हो जाएगा हमारा सबसे लंबी लेंथ डायगोनल। ओ एस जो है वो स्मॉलर होना चाहिए ओ पी प्लस पी एस से। ठीक है, मैंने बाकी दोनों एडजेसेंट साइड्स गिन ली। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। ओ एस क्या है, ओ एस इज बेसिकली, अच्छा ये यहाँ गलत कर दिया मैंने, ये है ए माइनस बी वेक्टर। ठीक है, क्योंकि ए वेक्टर ये रहा और माइनस बी वेक्टर ये रहा। ठीक है, चलो तो ओ एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ एस की जगह मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये स्मॉलर देन आएगा ओ पी क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और पी एस क्या है, ये है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली ये इक्वेशन आ गई। वापस वही बात है कि अगर स्ट्रेट लाइन होती तो इक्वालिटी आ जाती, जब तक ट्राइंगल है तब तक ये चीज़ ट्रू है। तो इन दोनों रिलेशंस के साथ हम लोग सी कोड सही बोल सकते हैं। ओके, लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट भी हमको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, बस इस बार डिफरेंस ये रहेगा कि हम ट्राइंगल कोई और ले लेंगे। ठीक, तो आप देखिए इस लास्ट पार्ट के लिए हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल ले सकते हैं। मैं इसको ओ एस प्लस पी एस इन दोनों साइड्स को अगर ले लूँ तो ये किससे बड़ी होनी चाहिए, ये ओ पी से बड़ी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ओ एस शुड बी ग्रेटर दैन ओ पी माइनस पी एस लिख सकता हूँ। ओ एस वापस से क्या हो जाएगा, ए माइनस बी के वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, और ये ग्रेटर देन आएगा ओ पी जो कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, माइनस ओ पी एस को मैं ओ आर भी बोल सकता हूँ, ये आ जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऑलराइट, तो ये लास्ट वाली इक्वेशन भी प्रूव हो गई। एंड फिर वही बात आती है कि इक्वालिटी कब आएगी, जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन में होंगे। जैसे आप बोलिए कि एक वेक्टर है ए यहाँ पर और बी वेक्टर है उससे थोड़ा सा छोटा, लेट्स से कि यहीं पे बी वेक्टर यहाँ पे है। ठीक है, तो बेसिकली ए माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये ए माइनस बी वेक्टर इसका एक छोटा वर्जन आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस बी वेक्टर जो है ये पीछे जाके बनाएगा हमारा माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं इसको ए माइनस बी वेक्टर बोलता हूँ तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा आएगा ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड के जो डिफरेंस है उससे। ठीक है, ये बड़ा आएगा तो हमने ऊपर प्रूव कर दिया। इस केस में देखिए जो डिफरेंस है वही यहाँ पे बचेगा हमारे पास। सो दिस इज द इक्वालिटी दैट कैन बी प्रूव्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमारा ये चौथा रिलेशन भी प्रूव हो गया। ओके।